मेरा नाम सजल है। आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर पंडोखर सरकार। आज हम आए हैं श्री श्री पंडोखर सरकार धाम में, और यहाँ पर हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। धाम से संबंधित लोगों के कमेंट आते हैं और लोग कमेंट में पूछते हैं कि पंडोखर सरकार के बारे में हमें जानकारी चाहिए भैया, फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा और यहाँ पर आने का क्या सिस्टम है और यहाँ पर कितना पैसा लगता है, क्या क्या समस्याएं हम लेकर आए, कैसे, मतलब पूरा एक आपको इस वीडियो में 5 से 10 मिनट की लगभग वीडियो होगी और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखिएगा। एंड में आपको फ़ोन नंबर भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, पंडोखर धाम ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से 70 किलोमीटर पंडोखर धाम है। तो सबसे पहले आपको वहाँ आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप इस बात को ध्यान में रखें, लोग कहते हैं दतिया पास में पड़ता है, दतिया से 45 किलोमीटर की लगभग दूरी है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप रात के समय में आते हैं तो आप दतिया ना ही रोकें तो बेटर है। आप झांसी स्टे कर सकते हैं। झांसी से लगभग टैक्सी चलती हैं पंडोखर धाम के लिए रेगुलर बेस पे। तो आप पंडोखर धाम के लिए आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। टैक्सी से आने में आपको ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, पंडोखर धाम की तरफ से ही चलती हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं, जब आप पंडोखर धाम में आ जाते हैं तो लोगों की मन में आता है कि हम पंडोखर धाम आ गए तो हम सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले आप अपनी अर्जी कटवा लें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, कोई आपके अंदर समस्या है, तो आप सबसे पहले पर्ची कटवा लें। पर्ची कटवाते वक्त आप ध्यान रखें, जितने की भी आप पर्ची कटवाएं, यहाँ पर पर्ची का अलग अलग सिस्टम है। अर्जी पत्र में आप 1 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की पर्ची कटवा सकते हैं और पर्ची के क्रम अनुसार ही आपका नंबर आएगा। यह नंबर हो सकता है आपने अच्छे रुपए पर खर्च करके पर्ची कटवाई हो तो आपके जल्दी नंबर आ जाए, लेकिन लगभग आप मानकर चलिए, अगर आपने 1100, 2100 और 5100 की पर्ची कटवाई है तो आप 2 से 3 महीने, 1.5 महीने, इतना समय आप मान सकते हैं। जब आप पर्ची कटवाएं तो पर्ची जो भैया काटेंगे, पंकज त्रिपाठी जी, वो आपको बता देंगे कि आपका नंबर कितने समय में, लगभग एक अप्रोक्सीमेट समय आपको दे देंगे। इसके बाद दोस्तों, पर्ची कटवाने के बाद सबसे पहले आप पुष्पावती घाट पर जाइए। पुष्पावती घाट पर आप स्नान कीजिए। पुष्पावती घाट यहाँ से लगभग मुख्य मंदिर से जहाँ से आप पर्ची कटवाएंगे वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे आप पैदल बड़े आसानी से जा सकते हैं। आपके पास गाड़ी साधन हो उससे भी आप जा सकते हैं। आप पुष्पावती घाट में जब स्नान कर लेंगे उसके बाद आप मुख्य मंदिर हनुमान जी का, जो श्री पंडोखर सरकार जी का मंदिर है, आप वहां पर दर्शन करेंगे। यहाँ के विधि विधान के हिसाब से 11 ओम नमः शिवाय की माला और साथ में श्री पंडोखर सरकार चालीसा आपको 11 बार पढ़ना होता है। और जो आप माला, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे जाप करते हैं उसे आप गले में नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद आप हनुमान जी पंडोखर सरकार के दर्शन करके अपने नंबर का इंतजार करें और यहाँ से आपके सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब आपका जब आप यहाँ स्टे करते हैं तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि खाने की क्या सुविधा होगी, रुकने की क्या सुविधा होगी। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, खाने के लिए यहाँ प्रतिदिन भंडारा चलता है। भंडारे अलग अलग सुबह शाम 2 समय आपको भंडारा मिलता है और आप चाहें तो किसी भी होटल में पास में छोटे मोटे ढाबे खुले हुए हैं, इन पर भी आप भोजन कम से कम रुपए में खा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ रुकने की समस्या के बारे में लोग कहते हैं कि रुकने के लिए क्या व्यवस्था है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर लोग अलग अलग जगह पर विश्राम कर रहे होते हैं। हम अपने वीडियोज़ में आपको दिखाते रहते हैं। आप कमरा भी चाहे तो गांव में जाकर ले सकते हैं। यहाँ भी जितने कमरे अवेलेबल हैं वो भी बुकिंग पर आपको मिल जाते हैं। 100 रुपए में गद्दा आपको मिल जाता है, आप वहाँ पर स्टे आराम से कर सकते हैं। रुकने की कोई भी दिक्कत आपको शायद नहीं होगी। अब आइए हम आपको पंडोखर धाम के फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। राजू खरे जी का नंबर है, एक नंबर है गुरु जी का 7610-10002। ये पंडोखर धाम से संबंधित नंबर है, इन पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको अपनी इन पर समस्या नहीं बतानी है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप अपनी समस्या इन नंबरों पर नहीं बताएंगे। या आप पंडोखर धाम में भी आते हैं तो आपको कभी भी इन नंबरों का पंडोखर धाम में आते हैं तो आपको कभी भी किसी को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि आप जो समस्या लेकर आए हैं वो आते हैं तो आपको कभी भी किसी को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि आप जो समस्या लेकर आए हैं वो स्वयं गुरुजी आपकी समस्या का निदान करेंगे। नहीं तो आपके मन में एक शंका रह जाएगी। अगर आप पंडोखर धाम आती हैं, अपनी किसी समस्या को शेयर कर देते हैं अनजान व्यक्ति के साथ, तो आपके मन में शंका रह जाएगी। इसलिए मैं आपको साफ मना करता हूँ, किसी को भी पर्ची कटवाने के लिए पैसे ना दें और इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी समस्या अपने तक और गुरुजी तक। और इसके बाद आपको नंबर बताना था 7610-10002। और इस बात का विशेष ध्यान रखें 9630118128, यह राजू खरे जी का नंबर है। इस पे केवल आपको जानकारी मिलेगी।
कोई भी आपकी डायरेक्ट बात नहीं करवाएगा गुरुजी से। कोई आपको फोन पर मैसेज करके कहता है हम आपको गुरुजी से मिलवा देंगे, तो कृपया सावधान रहिए। गुरुजी इस तरीके से किसी से नहीं मिलते हैं। पैसे लेकर आपको स्वयं अर्जी कटवानी होती है, अर्जी के बाद ही आपका नंबर आता है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और मैंने जहां तक जितनी संभवतः जानकारी थी आपको दे दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट, मन में शंका, कोई भी दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट में नीचे लिख के बताइए। आपकी और भी जो डाउट हो, आपको आने जाने से रिलेटेड, रुकने से रिलेटेड, कैसे भी आपको पंडोखर धाम से संबंधित आपकी जो भी जानकारी से संबंधित आपकी डाउट हो, आप मुझे मैसेज कर दीजिए नीचे कमेंट में। आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा गणेश सिंह चंदेल। कहाँ से आए हैं चंदेल जी आप? हम आए छतरपुर जिले से। अच्छा, छतरपुर जिले से आए हैं जी। तो चंदेल जी, आपको यहाँ पंडोखर सरकार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? भाई साहब हमको ये जो है यूट्यूब पर भी देखा और कुछ हमारे गांव से भी नजदीक से आए थे, उनने भी बताए थे। अच्छा, तो आप छतरपुर के पास किसी ग्रामीण क्षेत्र से? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से है। कौन सा गांव पड़ता है आपका? मेरे गांव का नाम है चंदौली। अच्छा, चंदौली से हैं आप। हाँ। तो आप यहाँ कब आए थे आप पंडोखर हम सरकार आए पहली थे बार? अप्रैल में आए थे पहली बार। अच्छा अप्रैल से लगातार आ रहे हैं। अच्छा, तो जब आप यहाँ पहली बार आए तो आपने कितने की पर्ची बनवाई? हमने 2100 की बनवाई थी। तो आपकी पर्ची बनवाने के बाद आपकी मुलाकात गुरुजी से कब हुई? 1 माह बाद नंबर आया था मेरा। अच्छा, जो आपने 2100 रुपये की पर्ची बनवाई तो 1 माह के बाद आपका नंबर आया। हाँ, 1 माह के बाद। तो आपकी जो गुरुजी से मुलाकात हुई तो उसमें आपको पर्याप्त समय मिला? आपकी बातचीत अच्छे से हुई गुरुजी से? हाँ, पर्याप्त समय दिया था महाराज जी ने। तो आप अपनी कोई समस्या लेकर के आए थे या कोई मनोकामना लेकर के आए थे? हाँ, मेरी समस्या थी। तो जो आपकी समस्या थी उसका निदान गुरुजी ने आपको बताया? हाँ, बताया है। तो अभी कैसी आपकी समस्या में आपको समस्या का समाधान हुआ आपकी? समस्या का समाधान तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया है कि 25 तक हो जाएगा आपका। 25 तक मतलब सन 2025 तक? हाँ, जब तक का दिया है उन्होंने, मतलब 23 से 24, 25। अच्छा, तो उन्होंने जो कुछ पूजा विधि आपको कुछ बताई हाँ, होगी? पूजा विधि भी बताई है उन्होंने। हाँ, क्या बताया उन्होंने आपको? हवन बताया है उन्होंने, हवन भी बताया है और 3 रामायण भी बताई हैं। तो अभी आपने उनमें से कुछ किया? अभी वो नहीं किए हैं। अच्छा, तो अब फिर आप जो समस्या आपकी जो पहले जैसी थी, हाँ। आज भी यथास्थिति वैसी ही है? कुछ आराम लगा है उसमें? कुछ आराम है, अब राहत है। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो समस्या पहले थी और आज के समय में जो समस्या है आपकी, हाँ। उसमें लगभग कितना आराम, कितने प्रतिशत तो आपको आराम? 50% लगभग है आराम से। अच्छा, 50% आपको आराम है। हाँ। तो अप्रैल से जब से आप यहाँ पर आ रहे हैं, जब से लेके अभी तक, हाँ। आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा? कोई समस्या की सामना नहीं यहाँ पर आया है। यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? हाँ, माहौल बढ़िया है यहाँ का। तो आपके अप्रैल से लेके अभी तक के यहाँ के जितना भी आपका अनुभव रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अगर कोई यहाँ आना चाहे और अगर किसी समस्या को लेके, तो कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक का यहाँ? हाँ, मेरा अनुभव यही है कि यहाँ पर जो है यदि लगन से लोग आए तो यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा हमें विश्वास है और हो गया है कि जब 50% है तो अब पूरा भी हो जाएगा। थोड़ा उन्हें बताया है कि आपको थोड़ा इलाज भी लेना पड़ेगा, तो अब डॉक्टर को भी दिखाने के लिए उन्हें सलाह दी है और जो विधि है अब वो विधि भी पूरी करना है, तो धीरे धीरे उसको आराम की संभावना है। चलिए, भगवान आपकी मनोकामना जल्दी बात करने वाले भैया, आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आया हूँ। भैया पहली बार आए हैं? नहीं, मैं चौथी बार आया हूँ। चौथी बार। तो गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हो गई है। तो गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई थी तो आप क्या समस्या लेके आए थे गुरुजी के पास? तो हमारी पारिवारिक कुछ समस्या थी। जी, आप साझा करना चाहेंगे क्या समस्या थी और कितना आपको फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो मुझे काफ़ी हुआ था। फ़ायदा आपको काफ़ी हुआ? जी। समस्या कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? तो उन्होंने जो समस्या बताई थी, मैं समस्या लेकर आया था, तो उसके बारे में बताया था उन्होंने। जी। अच्छा, तो अभी आपकी अमावस्या पेशी वगैरह चल रही होगी? जी, अमावस्या कितनी आप पेशी कर चुके हैं? अभी तो मैं दूसरी पेशी है, 5 बोली थी महाराज जी ने। अच्छा, अभी आपकी दूसरी पेशी है। जी। तो लगभग आप कितना % आराम आप बताना चाहेंगे? 100 में से कितना मतलब % आप कहना चाहेंगे कितना आराम? 25% तो आराम हुई है मेरी। 25% लगभग जो चीज़ आप समस्या लेके आए थे वो आराम। आपको जानकारी कहाँ से मिली थी? जानकारी मिली थी, हमारे मिलने वाले थे वहीं के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, बहुत आ चुके थे यहाँ, तो वहाँ उन्होंने बोला था, बोले वहाँ चलो, जो कोई भी समस्या है तो वहाँ समाधान हो जाता है।
अब मैं आया है। पहली बार में आपने पर्ची कितने की कटवाई थी? 2100 रुपये की 2100 रुपये। नंबर कितने दिन में आया था आपका? हमारा मैंने जुलाई में कटाई थी। जी। जुलाई अगस्त सितंबर में आ गया। सितंबर में आपका दरबार में नंबर आया था या पर्सनली? नहीं, वहाँ पर्सनल में आया। पर्सनल में आपका नंबर आ गया था। जी 2100 की पर्ची कटाई। जी। और कुछ आप हमारे दर्शकों को देखना है, कुछ दरबार कहना में भी महाराज जी ने बुलाया था। अच्छा, दरबार में भी आपको बुलाया था। जी दरबार में बुलाने का क्या मकसद था जब आप पर्सनली मिल चुके थे? पर्सनल मिल चुके थे, वो पर्ची उर्ची वहीं दरबार में ही देते हैं ना। अच्छा, चलिए, तो मतलब कोई ऐसा हेर फेर वाला यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? माहौल तो धाम बढ़िया है यहाँ। धाम में आपको कोई ना ना दिक्कत या असुविधा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।